तो आज हमसे मिलने आए हैं सुपर 100 की शान अमन वर्मा। अमन आए हैं यूपी बलिया से और अमन को मिली है सीएसएस एएसओ की पोस्ट 2025 से। तो अमन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो आपका ये जो सफर रहा कितने सालों का रहा, क्या कठिनाइयां आई, वो सब बताइए एक बार। मेरा सफर 2 से 2.5 सालों का रहा। मैं 23 में ग्रेजुएट हुआ और 23 में ग्रेजुएट होती मैंने प्री का एग्जाम दिया, 1 महीने के अंदर प्री था। ठीक तो है। मेरा प्री 1 नंबर से निकल गया। उसके बाद में मेंस के बैचेस की बात आई तो यूट्यूब पे ऐसे काफी पेड प्रमोशन का मुझे नहीं आइडिया था कि क्या कैसे टीचर होते हैं। तो मैं यूट्यूब के वन ऑफ द फेमस टीचर्स से मैंने कोर्स ले लिया, वो मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसमें काफी क्लासेस रिकॉर्डेड मैंने दे दी, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम नहीं। फिर मेंस का एग्जाम हुआ, मेंस में मेरे मार्क्स आए 39 नंबर में से 39 मार्क्स आए। मैथ्स में सबसे ज्यादा फंबल कर गया और सिर्फ मैथ्स में मेरा पूरा मेंस स्पॉइल हो गया। उसके बाद से मैंने खुद को रिकलेक्ट करा और उसके मैंने और भी टीचर्स एक्सप्लोर करे। तो फिर मेरे को पता चला सुपर इंडियन स्पार्टन्स के बारे में। कैसे पता चला? YouTube से या कैसे? एक फ्रेंड के थ्रू। अच्छा। हाँ, मैंने 23 में भी देख रखा था, बट ऐसा था कि इस बैच का कहीं नाम नहीं सुना था, तो बिलीव नहीं होता था कि ये बैच भी है कुछ से। तो फिर 24 में मैं किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट में आया, तो मैंने 2-4 क्लास ली स्पार्टन की। फिर मेरे को लगा कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो है कि मेरी कैलिबर ये है कि मैं कुछ पढ़ चुका हूँ पहले से। फिर मैंने लिया सुपर 100 और सुपर 100 करने के बाद मेरी स्टार्टिंग में मॉक में 130 मार्क्स आते थे। वो सुपर 100 कंप्लीट करने के साथ साथ ही मेरे मॉक में 160, 165, 170 तक मार्क्स आने लगे। तो मतलब मैथ्स के अलावा भी आपको बेनिफिट? हाँ, क्योंकि मैथ्स में कॉन्फिडेंस आया, मींस ओवरऑल मेरा मॉक सुधर गया। उसके बाद फिर 24 का मेंस होता है। 24 में वही ट्रेजेडी में मेरे साथ रॉ मार्क्स बहुत अच्छे थे, 3090, बट नॉमिनेशन में 20,000 हो गया, जिसके उसमें लिस्ट आउट हो गया। अच्छा, 3000 से वरना 24 में ही लग जाती नॉर्मलाइजेशन, 20,000 पहुंच गए। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर 25 के लिए फिर से प्रिपेयर किया, बट 25 में मैंने कुछ पढ़ा नहीं सर की जो शीट थी उसी को मैंने पढ़ाया और रिवाइज किया, और उसी शीट के बदौलत मैं प्री में 163 स्कोर किया हूँ, जो कि 99% था इस बार। और मेंस में भी मैं 76 स्कोर किया, ऑल्दो आई नो 1-2 क्वेश्चन में फंबल कर गया, बट स्टिल इस बार के मैथ्स के पेपर के हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस मुझे लगता है बहुत सेटिस्फैक्टरी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट सीएसएस। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल्दो बाकी सब्जेक्ट्स का रोल होता है, बट सबसे बड़ा फोबिया होता है मैथ्स का। अगर मैथ्स अच्छी है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी की भी सुधर जाती है, मैंने ऑब्जर्व करा है। मैंने गेट इन कांटेक्ट विद सुपर 100, मेरा परफॉर्मेंस 130 से 160 हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें 30 मार्क्स मैथ्स के बढ़े, बट वो मैथ्स वजह से कॉन्फिडेंस 30 मार्क्स का बढ़ गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, सबसे बढ़िया गिफ्ट लेकर आए हैं। हिंदी में भी है ये सुंदरकांड, पढ़ूंगा मैं इसको। वैसे पढ़ी भी है मैंने, बट दोबारा से पढ़ेंगे। और कुछ कहना चाहोगे? जब इतनी दूर से आ रहे थे, रास्ते में कुछ सोचा था कि भाई ये बात जरूर करूंगा, कुछ बताने वाला है, क्लास का किस्सा या कुछ ऐसी कोई बात? क्लास का किस्सा ऐसा है कि सर जब भी मैं किसी को रेफर करता हूँ, लाइक मेरी कोई फीमेल फ्रेंड हो या कॉलेज के फ्रेंड हो, तो पहला रिमाइंड होता है सर कितने हैंडसम है। अरे यार बट ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सर हैंडसम भी है और पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत हैंडसम है। तो फिर जैसे वो आपसे पढ़ते हैं, जो भी अभी तक मैंने एटलीस्ट 50 लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ, एंड 50 में से नॉन ऑफ देम कैन ब्लेम कि सर आपकी कंटेंट में कोई कमी है। इवन इफ दे डोंट सेलेक्ट, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस में कमी है। कंटेंट पे आज तक किसी ने डाउट तो उनको बोलो प्रैक्टिस करें, बढ़िया सेम चीज को बार 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 रिवाइज करें। तो मैं खुद सिलेक्शन लेने के बाद उनको ये बता सकता हूँ कि मैंने भी सिलेक्शन सर की वीडियोस करी और 4 से 5 बार शीट लगाई, यही मेरा फॉर्मूला है, एंड आई थिंक किसी के लिए भी सेम फॉर्मूला है। लिमिटेड कंटेंट, मैक्सिमम रिवीजन। चलिए, थैंक यू सो मच।